मोहतरम नाजरीन, आप देख रहे हैं सरपरस्त सिलसिला। मैं हूं महबूब रजा सिद्दीकी। महात्मा गांधी के मुजस्समे को गवाह बनाकर आज मैं आपके सामने में रूबरू हुआ है। मुल्क की मौजूदा सूरत हाल, मुल्क की बदलती हुई सूरत हाल पर आज मैं आपके सामने में अपनी बातें रखूंगा, जनता की बातें रखूंगा, अवाम की बातें रखूंगा। आप जानते हैं, डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में मीडिया फोर्थ पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी है। आखिर हमें जरूरत क्यों आन पड़ी? हम किसे बताएंगे देश की हालत के बारे में? हम किसे समझाएंगे कि देश में जो इस किस्म की हवाएं जो चल रही है, नौजवान जो देश के बॉर्डर पे जाके लड़नी चाहिए, आने वाले कल के भविष्य के बारे में सोचनी चाहिए, आज पूरा देश का युवा नौजवान रास्ते पे खड़ा है और न जाने क्यों अपने हक की लड़ाई के लिए बहुत सारी कुछ कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? इसके जिम्मेदार कौन है? इसके रिस्पॉन्सिबल कौन है? तो इसका एक ही चीज मैं बोलूंगा, तू इधर उधर की बातें ना कर, ये बता के काफला क्यों लुटा। तू इधर उधर की बातें ना कर, ये बता कि काफला क्यों लुटा। मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। मुझे पता है कि जब हुकूमत हमने 2014 के हाथ में, हिंदुस्तान की जनता, हिंदुस्तान के अवाम ने देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को हुकूमत सौंप दिया था। 2014 में मोदी जी देश के वजीर आजम बने, प्रधानमंत्री बने। उनकी जिम्मेदारी थी इस देश को आगे बढ़ाना है, देश को सजाना है, देश को संवारना है। इस देश में जितने भी वर्ग के लोग रहते, जितने भी मजाहिब के लोग रहते, जितने भी कास्ट के लोग रहते, उनकी भविष्य की जिम्मेदारी, उनके आने वाले कल की बेहतरी की जिम्मेदारी सब प्रधानमंत्री के ऊपर आता है। मगर वक्त गुजरता गया, 14, 15, 16 गया। जब 16 में मोदी जी सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक लेकर आए, नोटबंदी, तो लोगों को लगता है कि ये नोटबंदी से देश तरक्की कर जाएगा, देश आगे चले जाएगा। मगर हमारे प्रधानमंत्री का, मोदी गवर्नमेंट का सबसे बड़ा जो समझिए कि गलत फैसला था, वो नोटबंदी करके वहीं से देश की जो अर्थव्यवस्था चरमराई। आज तक देश आर्थिक एतबार से उभर नहीं पाया। आज भी हमारा देश आर्थिक एतबार से, माशी एतबार से इकोनॉमिकली बीमार पड़ चुका है। देश की हालत खराब है, कारोबार ठीक नहीं चल रहे हैं और कारोबारी सुसाइड कर रहे हैं, खुदकशी कर रहे हैं। नौजवान रास्ते पर रोजगार के लिए समझे लड़ाई लड़ रहे हैं और भी दलित समाज रास्ते पर खड़े होकर के अपनी बका की लड़ाई लड़ रहे हैं। किसान हजरात भी लड़ रहे हैं। नोटबंदी किया गया कारोबारी के लिए, अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए। वो कारोबारी हजरात को नोटबंदी पसंद नहीं आया और नोटबंदी में सैकड़ों लोग को जान अपनी देनी पड़ी लाइन में लगा करके। ये किसकी वजह से हुआ? नहीं हुआ, एक गलत फैसला नोटबंदी। दूसरी तरफ जीएसटी लागू किया, कारोबारी को पसंद नहीं। किस तरीके से आप देश चलाना चाह रहे थे, नहीं चाह रहे थे, मुझे पता नहीं है। तीसरी बात, तलाक बिल आप लेकर के आए, मुस्लिम खातिन को पसंद नहीं। किसके लिए तलाक बिल लेकर आए, नहीं लेकर आए, मुझे पता नहीं। आप देश के किसानों के लिए कृषि कानून लेकर के आए, किसान बिल लेकर के आए। देश का किसान, देश के फार्मर्स पूरे रास्ते पर उतर गए। 600 से भी ज्यादा किसान अपनी जान की बलिदानी देकर के, शहीद होकर के ये कानून को वापस दिलवाया। तो कहने का मतलब है, जो जिस चीज के लिए कर रहे हैं वो उसको पसंद नहीं है। और आप अग्निपथ स्कीम ले, अग्निपथ का मतलब ही होता है आग का रास्ता। ये मतलब कौन सा स्कीम लेकर के है, कौन सा लेकर? मुझे तो पता है कि फौज किसे कहते हैं। फौज उसे कहते हैं, एकदम सिंपल जबान में मैं बातें करूंगा ताकि आप डायरेक्ट इससे हमारे कनेक्ट हो सके, डायरेक्ट हमारी बात को समझ सके। देखिए, कोई भी डिक्शनरी से निकाल करके अल्फाज का मैं इस्तेमाल नहीं करूंगा। मैं डायरेक्ट अपने ऑडियंस, अपनी जनता से, अपने अवाम से, अपने भाइयों से जुड़ रहा हूं। तो अपने भाइयों को समझाना हमारी जिम्मेदारी बनती है। अग्निपथ होता है आग का रास्ता, और फौज का मतलब होता है जो अपने देश के लिए जान की कुर्बानी दे दे और देश पर बुरी नजर डालने वालों की जान ले ले, उसी को हम फौज बोलते हैं। जब एक इंसान फौज में भर्ती हो जाता है तो मरते दम तक, अब मरने के बाद भी वो फौजी ही कहलाता है। मरने के बाद भी वो फौजी कहलाता है, आर्मी कहलाता है। मगर हमारे जो मोदी जी की गवर्नमेंट है, उन्होंने एक नया स्कीम लेकर 4 साल के लिए बाहर बनिएगा। ये 4 साल का कौन सा स्कीम हो गया भाई? और बड़े बड़े बीजेपी के लीडर बोल रहे हैं कि भाई आप जब 4 साल के बाद रिटायर होइएगा तो हम आपको दरबान बना के रख देंगे। कोई बोल रहा मैं अपनी कंपनी में आपको दरबानी की नौकरी दे दूंगा, कोई बोल रहा मैं अपने पार्टी ऑफिस में आपको दरबानी की नौकरी दे दूंगा, कोई बोल रहा मैं आपको फला जगह दरबान बना दूं। लानत है ऐसे लोगों के बयान पर जो फौज का
समझिए इंसल्ट कर रहे हैं, उनकी बेइज्जती कर रहे हैं। ये फौज आर्मी देश के लिए जान देने के लिए पैदा हुए हैं और दुश्मनों का जान लेने के लिए पैदा हुए हैं। अगर वो फौज पे बॉर्डर पे रहते तो हमारी जान की हिफाजत हो रही है। और इस तरीके का बेतुकी बातें कर रहे हैं कि हमारी पार्टी ऑफिस की दरबानी कीजिए, हमारे कंपनी की दरबानी कीजिए। ये समझिए कि देश के अवाम जनता के साथ ये खिलवाड़ है। ये समझिए कि मैं गांधी जी को एक ही चीज बोला, आज गांधी जी की रूह भी कांप रही होगी। क्या इसी के लिए मैंने देश को आजाद करवाया था? क्या इसी के लिए मैंने देश की जो आजादी दिलवाई थी? कहने का मतलब यह है कि देश तो आजाद हो चुका है। आज गांधी जी के उसूलों पर जो है देश नहीं चल रहा है। पूरे देश में तशद्दुद फैला हुआ है। गांधी जी सारी जिंदगी अतशद्दुद का मतलब अदम तशद्दुद का, नॉन वायलेंस का, अहिंसा का पाठ पढ़ाते रहे। मगर आज देश में हिंसा फैल रहा है, ट्रेनें जलाई जा रही है, बसें जलाई जा रही है, देश की अमलाक को। मगर मैं कहने मतलब ये ट्रेनें जो जल रही है, बसें जो जल रही है, ये क्यों हो रहा है? इसके पीछे कौन लोग जिम्मेदार है? किन लोगों की वजह से ये काम हो रहा है? तो मैं एक ही चीज बोलूंगा, ये जो नौजवान लोग थे जो आर्मी की तैयारी कर रहे थे, देश की कुर्बान होने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे थे, उन लोगों ने कभी नहीं सोचा था कि हमको इस किस्म की हरकतें करना पड़ेगा। मगर कहीं ना कहीं हुकूमत से गलत फैसला हुआ है, जिसकी वजह से ये नौजवान जो है, जिसको सीमा पर जाकर के लड़नी चाहिए था, उन्हें मुल्क में लड़ना पड़ रहा है और हुकूमत वालों से लड़ना पड़ रहा है, जो लोग हुकूमत सरबराही कर रहे हैं और कह रहे हैं ये कानून में वापस, ये अग्निपथ जो स्कीम लेकर आया योजना मैं वापस नहीं लूंगा। मेरा कहने का मतलब है, अगर जिस चीज के लिए, जिस फौजियों बनने जो मतलब रिक्रूटमेंट नौजवान होने वाले हैं, अगर उसके लिए स्कीम लेकर के आए हैं, अगर तो समझिए अगर उसी को पसंद नहीं है तो ऐसा स्कीम क्या बात का। मैं एक ही चीज देखिए, मैं बहुत समझिए कि हिंदुस्तान के एक बहुत आम शहरी हूँ। आम शहरी होने के नाते से भी हमारी जिम्मेदारी बनती है, अगर कुछ गलत फैसला होता है और वो भी मीडिया से आता हूं तो फोर्थ पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी हूं, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि देश को के सामने में अपनी बातें रखूं और हुकूमत को भी आईना दिखाऊं। ये फैसले से है, देश की अवाम नाराज है, देश की जनता नाखुश है। ये एक सारे मामलात हो गए। दूसरी तरफ बीजेपी की प्रवक्ता नुपुर शर्मा ने जिस तरीका से बदजबानी, बदतमीजी का जुमला टीवी में बैठ करके कसा, किसी भी मजहबी रहनुमा के खिलाफ इस किस्म की बातें करना, ये हमारा संविधान इसकी इजाजत नहीं देता है। मैं गांधी जी को गवाह रख करके ये बातें कर रहा हूं। गांधी जी देश की आजादी में फ्रंट लाइन के में थे। गांधी जी और उनके तमाम साथियों की वजह से, और जो लोग भी एक एक कतरा अपने देश की आजादी में, उन तमाम लोगों की वजह से हमारा देश आजाद हुआ था। आज गांधी जी को मैं गवाह बना के बात रखने की कोशिश कर रहा हूं। क्या गांधी ने सोचा था कि मैं जिस देश को आजाद दिला रहा, उसी देश में किसी मजहबी पेशवा रहनुमाओं के खिलाफ जो है लोग बोलेंगे और जब उसके एहतजाज के लिए पुरसकून तरीके से पीसफुली प्रोटेस्ट होगा तो उसको पुलिस जो है गोली से फायरिंग करके भून देगी, शहीद कर देगी? क्या यही संविधान है? क्या यही कानून है? अगर कोई प्रोटेस्ट करता है, कानून को बालाए ताक रख करके, हिंदुस्तान के संविधान को बालाए ताक रख करके घर पर बुलडोजर चला दीजिए। क्या यही कानून है कि एक सहारनपुर में पुलिस वाला एक घर में घुस करके इतना मारता है कि पूरी समझिए उस वीडियो को एनडीटीवी ने भी दिखलाया था, समझ उसका हाथ तोड़ देता, माफी मांग रहा है कि सर हमको बख्श दीजिए, छोड़ दीजिए, हमने गलती नहीं की है। तो क्या ये हमारे देश हिंदुस्तान में अपनी हक की लड़ाई लड़ना, अपने मजहबी रहनुमा के समझिए कि बदतमीजी होती है, उसकी आवाज बुलंद करना एक जुर्म हो चुका है? ये हमें सोचने की जरूरत है कि हमारा देश कहां जा रहा है, हमारा मुल्क कहां जा रहा है, किस तरफ जा रहा है, इसके जिम्मेदार कौन है? तो मैं एक ही चीज भाई बाकायदा तौर पर बोलूंगा, गलती हम हिंदुस्तानियों से हुई है, हम लोगों से हुई है। अगर हम लोग इस किस्म के नेताओं को चुन करके नहीं लेके आते, अगर इस किस्म के नेताओं को वोट नहीं देते, इस किस्म के फैसला देश हमारा नहीं जलता, देश में ट्रेनों को आग नहीं लगाई जाती, देश में जो शहीद जवान हमारे हो रहे, शहीद हमारे बच्चे हो रहे, शहीद नहीं होते। इसलिए कि अग्निपथ में भी जो रिपोर्ट आई है, एक नौजवान को जो है गोली लगने की वजह से वो नौजवान को जान देनी पड़ गई थी। समझिए वो मामला हो गया, कई लोग जख्मी भी हो गए थे, बहुत सारे लोग मुसाफिर जो है रास्ते में फंस गए थे। मैं तशद्दुद भरा, वायलेंस भरा किसी भी एहतजाज का मैं इसका कायल नहीं हूं कि अगर कोई भी एहतजाज करता, अगर ट्रेनें वगैरह जला दी जाती है, तशद्दुद फैलता, तो मैं इसका कायल नहीं हूं। मैं एक ही चीज बोलता हूं, मैं देश के विद्यार्थियों से, जो लोग भी फौज की तैयारी कर रहे हैं, आर्मी की तैयारी कर रहे हैं,
पीसफुली तरीके से गांधी जी के उसूलों पर चल करके आप एहतजाज कीजिए। न देश के ट्रेन को जलाइए, न देश के अमलाक को जलाइए, न देश की मिल्कियत को जलाइए, किसी चीज को मत जलाइए। गांधी जी को गवाह बना करके अपना जो है आप प्रोटेस्ट जारी रखिए। इसलिए कि संविधान जिस तरीके से किसानों ने पीसफुली तरीका से पूरे देश में कई महीनों तक, कमोबस 1 साल तक समझिए एहतजाज करते रह गए, प्रोटेस्ट करते रहे, उनको ही मान लीजिए आज के दौर में मिसाल बना करके आप जो है प्रोटेस्ट कीजिए। इसलिए कि हमारा देश का संविधान सबसे बड़ा संविधान है। आज ये प्रधानमंत्री है, कल नहीं रहेंगे। आज ये होम मिनिस्टर कल नहीं रहेंगे, आज मंत्री कल नहीं रहेंगे, मगर हिंदुस्तान की जनता, हिंदुस्तान के अवाम, हिंदुस्तान के लोग हमेशा से हैं और रहेंगे। ये वोट दे करके हमेशा भेजते रहेंगे। तो लोगों को समझना है, गलत लोगों के चक्कर में मत आइए। देश हमारा बर्बाद हो चुका है, बर्बाद करने के लिए तुल गए हैं। न जाने कौन लोग जो है इस देश को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। गलत तरीके से नोटबंदी किया गया, गलत तरीके से जीएसटी लागू किया गया, गलत तरीके से किसान बिल लाया गया, तलाक बिल लाया गया, अग्निपथ लाया जा रहा है। और बीजेपी के प्रवक्ता तो ऐसे कर रहे हैं कि बीजी टीवी पे बैठ करके जो है हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। अरे भाई, देश में रोजगार कैसे मिलेगा, देश तरक्की कैसे करेगा, देश डेवलप कैसे होगा, लोगों की इनकम कैसे बढ़ेंगे। ये कोरोना काल में लोगों की इनकम लेवल एकदम जीरो हो चुका है, कारोबार खत्म हो चुका है। गवर्नमेंट की तरफ से क्या कॉपरेशन मिलेगा, इसकी कोई बात नहीं हो रही है। कहने का मतलब एक ही चीज है, सिंपल साधारण बात है कि आपको सारे झमेलों में रख करके आपका जहन को कहीं दूसरी तरफ जो कन्वर्ट किया जा रहा है। आप समझदार व्यक्ति हैं, आप एक फैमिली चलाते हैं, तो आपको समझना पड़ेगा कौन मेरे भविष्य के बारे में सोच रहा है, कौन मेरे भविष्य के बारे में नहीं सोच रहा। और पूरे कांग्रेस के हजरात जो है अग्निपथ के लिए सत्याग्रह कर रहे हैं, गांधी जी को उसूलों को मान करके सत्याग्रह पर बैठ चुके हैं। और ईडी का भी मामला चल रहा है, सीबीआई का भी मामला देश भर में चल रहा है, जिसको तिसको सीबीआई मामला, ये सब सारी चीजें हैं। लोग सीबीआई के कैरेक्टर के ऊपर सवालिया निशान उठा रहे हैं, मैं नहीं उठा रहा हूं, देश की जनता उठा रही है। ईडी के ऊपर सवालिया निशान उठा रहे हैं। मतलब कहने का मतलब ये क्या चीज हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये समझने की जरूरत है। राहत इंदौरी का एक शेर मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद आ रहा, झूठों ने झूठों से ये कहा सच कहो। जो सरकार बैठी हुई है दिल्ली में, जो पार्लियामेंट के अंदर में जो सरकार बैठी हुई है, उसको रख करके जहन में डॉक्टर राहत इंदौरी साहब का शेर सुनिएगा। झूठों ने झूठों से ये कहा सच कहो, सरकारी ऐलान हुआ है सच कहो। अग्निपथ का ये सरकारी ऐलान है, सबको बोला जा रहा है सच कहो। सरकारी ऐलान हुआ है, सच कहो। घर में झूठों की एक मंडी है, दरवाजे पे लिखा हुआ है सच कहो। मतलब जितने लोग हैं सब फायदा गिनवाने के लिए पड़े हुए। अरे भाई, एक तो बीजेपी के लीडर जो समझिए बिहार के, तो ये बोलने लगे अरे भाई फौज भर्ती होता है जान देने के लिए, देश के लिए। बिल्कुल सही बोला, मैं बिल्कुल उनकी बात से इत्तेफाक हूं। कोई पैसा कमाने वाने के लिए, तो मैं उस एमएलए से भी कहना चाहता हूं, भाई अपने बेटे को फौज में कब भर्ती कर रहे हैं, अब भर्ती करके दिखा दीजिए, फिर हम मान लेंगे। बोलने से कुछ नहीं होता, करने से होता है। मैं उस नौजवानों को सैल्यूट मारता हूं जो फौज के लिए भर्ती होने के लिए एकदम ताबड़तोड़ तैयारी करते हैं, जान जोखिम में डाल के कई साल तक मेहनत करते हैं, अपने आप को मेंटल प्रिपेयर करते, फिजिकली अपने आप को जो है मजबूत करते, तब देश में जाकर के बॉर्डर पे जाकर के लड़ते हैं दुश्मनों से, तब हमारा देश महफूज रहता है, हम आप महफूज रहते हैं। ये बड़ी चीज है देश की कुर्बानी करने वाले का। हम तो उनको हजार बार सलाम खराज अकीदत पेश करते हैं अपने चैनल के माध्यम से। मैं एक ही चीज कह रहा हूं कि देश में सारी चीज हो रही, मगर अब ऐसा लग रहा है कि इस देश में कुछ रियासतों में डबल कानून चल रहा है, दो कानून चला, दो किस्म का हिंदुस्तान चल रहा है। एक तरफ अगर आप एहतजाज करते हो, आपके घर को बुलडोजर चला जा रहा है, दूसरी तरफ अगर एहतजाज हो रहा है तो वो ये बोल रहे कि हमारे बच्चे, हमारे समाज के बच्चे, इसको समझाने की जरूरत है। ये महबूब रजा का जुमला नहीं है, कानपुर के कमिश्नर का जुमला है। भाई मैं एक ही चीज कह रहा हूं, जो रांची में जो बच्चे शहीद हुए थे कम उम्र के, गोली पुलिस की फायरिंग से शहीद हुए थे, वो भी देश के बच्चे थे, वो भी हमारे समाज के बच्चे। जो सहारनपुर में प्रोटेस्ट करते हुए नुपुर शर्मा के खिलाफ जिन पर आपने पत्थरबाजी के, घर पर बुलडोजर चलाया, और कानपुर में भी जो नुपुर शर्मा के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हुए जिन लोगों के घर को आपने तोड़ दिया और मामा और पोस्टर लगा दी, ये भी आपके समाज के बच्चे थे, आपके देश के बच्चे थे। आप कौन यूपीएससी पढ़ के आ रहे हैं, ये बच्चा को बोल रहे हैं ये हमारे समाज का बच्चा, ये बच्चा को बोल दे रहा है ये तशद्दुद पसंद है। तो मतलब ये डबल दोहरी पॉलिसी जो है ये देश में ठीक नहीं चल रहा है। ये कहीं ना कहीं देश को बांटने की राजनीति है, कहीं ना कहीं नफरत फैलाने की राजनीति है। मैं एक ही चीज कर रहा हूं, मैं तमाम लोग से कर रहा हूं, जो लोग भी प्रोटेस्ट करते हैं हिंदुस्तान के किसी कोने में करे, किसी भी मसले मसाइल को लेकर करे, सब लोग गांधी जी के उसूलों को मान के चलिए। भाई गांधी जी ने एक ही चीज बोला, पीसफुली तरीके से प्रोटेस्ट कीजिए और इससे ज्यादा कुछ भी मत कीजिए। जिन हजरात हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं उन लोगों से मैं गुजारिश करता हूं कि लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए। यूट्यूब पर भी ये न्यूज अपलोड होगा, वहां से भी सरप्लस न्यूज लाइव को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, इसलिए कि हम लोग सच्ची बात
हक की आवाज सबसे ऊपर बुलंद तरीके से रखते हैं। और हमारे सामने बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जिन लोगों ने जुड़े, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक ही चीज करता हूं, हमारे देश में अमन सुकून बना रहे, देश हित में काम करें, मुल्क हित में काम करें। देश से बड़ा कुछ भी नहीं है, संविधान से बड़ा कुछ भी नहीं है, और बाकी सब चीजें बाद में है। देश पहले, मुल्क पहले, संविधान।